हलके दे उत्ते सारियां राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां आ वो अपना ध्यान केंद्रित करके रखदियां आ और नाल इस हलके दा इतिहास भी रहा कि जिहड़े इस हलके तो जित के जाते आ सरकार दे विच भी उन्हां दी हिस्सेदारी बकायदा हुंदी आ। लेकिन जिन्हां 27,000 लोगों ने मैनू वोट पाया उन्होंने मैनू MLA मन के पाया, उन्होंने बांह नहीं छड्डनी। रिजल्ट भावें जित दे विच नहीं आया। सोम प्रकाश रिपीट कर गया, दोबारा जित गया। बाकी जे तुहानू लभे मैं तो थोड़े विच ही ना, मैं तो थोड़े विच खड़ा। अज तक मेरे पासपोर्ट से तो कोई इदां दा वीज़ा है नहीं भी गर्मियां दी छुट्टियां कट्टणियां तां अमेरिका चल जाना जां इंग्लैंड चल जाना। फैसला ये लेना कि दफ्तरां दे विच तुहाडी हो रही लुੱਟ नूं रोक कौन सकदा आ। फैसला ये लेना कि पंजाब नूं चढ़ती कला वाले पासे नूं लैके कौन जा सकदा आ। एक फगवाड़ा हलका इदां दा आ, चाहे किसी ने फीस दित्ती चाहे नहीं दित्ती, किसी एक भी मापे का बच्चा जिहड़ा किसी स्कूल की जरूरत नहीं वे घर बिठा देना ले सकते आ, सरकारां दे खिलाफ टक्करा ले सकते आ। ते जे तुसीं आशीर्वाद दे के विधान सभा दे विच इन्हां दी अगवाई दे विच सरकार बनाती तां फिर देखो पंजाब दा नक्शा किद्दां बदलदा। पंजाब जिहड़ा आ जिहनूं इन्हां लोकां ने जिहनूं आपां सोने दी चिड़ी कहंदे सी, इन्हां ने खाक दी पुड़ी बना के रख दित्ता। वो दोबारा मुड़ तो सोने दी चिड़ी किद्दां बनदी है। फगवाड़े के अंदर तब्दीली लिया के अपने इस बच्चे नूं अपने इस भरा नूं विधान सभा दे विच भेज सकदे हो। तुहाडा सहारा जिहड़ा तुहाडी ताकत जिहड़ी है साडा हौसला वधाउंदी है। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी किसी कॉरपोरेट घराने दे विचों नहीं सी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी किसी राजनीतिक परिवार दे विचों नहीं सी। लेकिन अज अगर अमेरिका दी कोलंबिया यूनिवर्सिटी दे बाहर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दा स्टैचू लगा और जेदे उत्ते लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान दा प्रतीक अगर लिखिया तां उन्हां दी एजुकेशन दे दम दे उत्ते लिखिया गया। सोच बदलो, पंजाब बदलो। अज दी इस रैली दे विच साडे बहुत ही सत्कारयोग लोक इंसाफ पार्टी के कौमी प्रधान सरदार सिमरजीत सिंह जी बैंस और समुची लीडरशिप साडे सत्कारयोग साथी अमरीक सिंह बरपाल साहब जिहड़े माझा जोन के इंचार्ज ने, साडे धार्मिक विंग के इंचार्ज जगजोत सिंह खालसा जी, साडे सत्कारयोग कोर कमेटी के मैंबर और सीनियर साथी रणधीर सिंह सिविया साहब, साडे सत्कारयोग साथी प्रकाश सिंह माहल साहब, सत्कारयोग साडे साथी अवतार सिंह डांडिया जी, सत्कारयोग साथी जसवीर सिंह बग्गा जी, सत्कारयोग साथी दलजीत सिंह जी, सत्कारयोग साथी सोडी राम जी सरपंच साहब, सत्कारयोग साथी दविंदर सिंह संगोवाल जी, सिमरजीत लाली जी और साडे संगठन दे स्टेट दे कोआर्डिनेटर साडे सत्कारयोग साथी बलदेव सिंह जी खालसा साहब और सारे साथियों, सारे दर्जा बदर्जा साथी, जे मैं किसी का नाम ना बोल सकिया मुआफी चाहना। और मैं मुआफी इस गल की भी चाहता क्योंकि प्रधान जी का हुक्म, क्योंकि बहुत सारे साथी अजे मंच तो जिन्हों की हाजरी लगवानी बाकी सी, पर प्रधान जी के हुक्म के मुताबिक असी उन्हां दी हाजरी मैं अपने वालों ही उन्हां दी हाजरी लवां, क्योंकि सारे सत्कारयोग साथी जिन्नियां मर्जी लंबा समा अपनियां विचारां तुहाडे नाल सांझियां कर सकदे आ और बड़े बुलारे ने सो उन्हां नूं समा नहीं दे पाए, इस करके मैं उन्हां तों हथ बन के मुआफी चाहुंदा सारे साथियां कोलों। और नाल ही मैं मुआफी चाहुंदा साडे उन्हां साथियां कोलों भी जिहड़े लोकल टीम के साथी जिहड़े दिन पर रात लगे हुए सी, मेहनत की, लेकिन उन्होंने भी असी जिहड़ा अज मंच तो कुछ साथियों नूं बोलण दा समान नहीं दे सके। मैं उन्हां अपने लोकल साथियों तो भी मुआफी चाहुंदा और मैं तुहाडे सारियां वालों हाजरी जिहड़ी है वो मैं लगवा दूंगा। तुसी मेरी ही लगवाई हुई हाजरी प्रवान करना। और धन्नवाद करदा साडे सत्कारयोग मीडिया के साथी, सत्कारयोग पत्रकार वीर जिहड़े लंबे समय तो थोड़े इंतजार दे विच बैठे इस प्रोग्राम की कवरेज करने वास्ते, जिन्हां ने ये थोड़ी गल जिहड़ी है अपनी पार्टी की गल जिहड़ी है वो हुणे ही दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है,
क्योंकि लाइव टेलीकास्ट भी चल रहा है। लेकिन मैं हुण लंबी विचार नहीं तुहाडे नाल करनी, क्योंकि प्रधान जी का हुक्म इन्हां ने अगे 2 प्रोग्राम होर अटेंड करने ने। सो मैं तुहाडे नाल सिर्फ लोकल हलके की गल जिहड़ी है वो तुहाडे नाल कुछ समय वास्ते करनी है, क्योंकि अपना ये जिहड़ा हलका आ, ये हलका ये दुआबे दा कल्ला हॉट सीट नहीं हैगी। पूरे पंजाब दे विच पंजाब की राजनीति दे विच वक्खो वखरे भखदे मुद्दियां की शुरुआत जिहड़ी है वो हलका फगवाड़ा तो हुंदी है। और इस करके इस हलके दे उत्ते सारियां राजनीतिक पार्टियां जिहड़ियां आ वो अपना ध्यान केंद्रित करके रखदियां आ। और नाल इस हलके का इतिहास भी रहा कि जिहड़े इस हलके तो जित के जांदे आ सरकार दे विच भी उन्हां दी हिस्सेदारी बकायदा हुंदी है। इस हलके का इतिहास भी रहा है। और नाल एक इतिहास होर भी है इस हलके का कि इस हलके तो जिहड़े जित के जांदे हुण आ थोड़ा समय हो गया कि कुछ आ 2 पिछले जिहड़े MLA बने आ 3 उन्होंने कैबिनेट दे विच जगह नहीं मिली, नहीं तो इस हलके तो हुण तक जिन्ने भी जितदे सी वो कैबिनेट दे विच भी जांदे रहे आ। इस हलके का इतिहास हैगा आ। लेकिन मैं तुहानूं अपने हलके दे विच कुछ गल्लां वल ध्यान दिवाउणा चाहुंदा, क्योंकि मीडिया के माध्यम तो आ मीडिया के साडे साथी बैठे आ, मैनू करैक्शन कर दिओ जे किते मैं गलत बोल जावां। मैं फगवाड़े के लोगों के सामने कुछ सवाल रखने चाहुंदा। सवाल किस गल दे रखने चाहुंदा है कि इलैक्शन लड़ना ते इलैक्शन लड़न तो बाद लोगों दे विच खड़े रहना, लोगों दे विच अपने आप को बरकरार रखना, दोनों अलग अलग गल्लां ने। मैं 2012 दे विच पहली विधान सभा की चोण लड़ी है। 2012 तो बाद 17 लड़ी, 17 तो बाद 19 की जिमनी चोण जिहड़ी है वो फगवाड़ा विधान सभा तो तुहाडे आशीर्वाद दे नाल लड़ी है। लेकिन मैं तुहाडे नाल एक गल सांझी करके ये सवाल खड़ा करना चाहुंदा कि तुसी लोग हो फगवाड़े दे मेहनतकश लोग जिहड़े अज इस आस उम्मीद के उत्ते इत्थे आए हैं कि आपां आउण वाले समय दे विच पंजाब दी राजनीति नूं बदलना है, पंजाब दी राजनीति दे विच एक इहो जी दस्तक देनी है कि पंजाब दे लोग जिहड़े हैगे आ तरह तरह कर रहे आ। पंजाब जिहड़ा आ वो इन्हां माड़े हालातां चों बाहर निकल के चंगे हालातां दे विच आ जावे। लेकिन जिहड़ा फगवाड़ा आ इहदे हालात भी नाल दी नाल किदां सुधर सकदे आ, इहदे ते विचार करन दी जरूरत सीगी। मैं 12 च जदों इलैक्शन लड़िया मैं मन दे विच एक तहैया कीता सी। जदों 12 च इलैक्शन लड़िया मन दे विच एक तहैया कीता कि मैनू जदों इलैक्शन तो बाद रिजल्ट निकलिया तो फगवाड़े के करीब 27,000 लोगों ने वोट पाई। और जदों 27,000 लोगों ने वोट पाई तो मैं मन दे विच ये तहैया कर लिया कि चाहे मैं जित नहीं पाया, लेकिन जिन्हां 27,000 लोगों ने मैनू वोट पाया उन्होंने मैनू MLA मन के पाया, उन्होंने बाह नहीं छड्डनी। रिजल्ट भावें जित दे विच नहीं आया, लेकिन साथियों उस तो बाद विच लगातार तुहाडी कचहरी दे विच तुहाडे हक्कां दी रखवाली दे लई तुहाडे उत्ते हो रहे जबर जुल्म नूं रोकण दे लई लगातार संघर्षशील रहा। और साल आ गया 2017 दे विच लोकां ने होर प्यार दिता, अपने कम्मां नूं होर जिहड़ा उत्साहित कीता तां लोकां ने करीब 33,000 वोट पाया। 33,000 लोगों ने जो वोट पाई भावें रिजल्ट जिहड़ा वो जित विच नहीं निकल सकिया, लेकिन मन दे विचों जिहड़ी पहली कसम खाधी हुई सी, जिहड़ा तहैया कीता होया सी कि जिन्हां 33,000 लोगों ने वोट पाई है उन्होंने मैनू MLA मन के पाई है, उन्होंने कसूर कोई नहीं, उन्होंने बाह नहीं छड्डनी। और जदों साल 2019 आ गया फगवाड़े दे विच जिमनी चोण आ गई। जिमनी चोण सरकार दा धक्का, सरकार दी धक्केशाही, हर हीला उन्होंने वरत्या। उन्होंने सरकारी अमले की चाहे दुर्वरतों की, चाहे उन्होंने पैसा चाहे नशा जो भी किया, लेकिन उस बढ़ती हुई अग दे विच तुसी लोकां ने एक वड्डा अंकड़ा जिहड़ा वो दिता। इत्थे इंटैलीजेंसी दे लोग जिहड़ियां इत्थे सरकार दीयां एजेंसियां ये गल कहंदियां सी कि जरनैल नंगल नूं जे 2500 वोट पै गई तां समझांगे कि जरनैल नंगल जिउंदा। उन्हां लोकां नूं तुसी मूंह बंद करके, उन्हां दे मूंह बंद करके इत्थे फगवाड़े लोकां ने 10,000 तो वध वोटां पातीआं। ये बढ़दी हुई अग दे विच
लेकिन मैं इत्थे तुहाडे नाल किहड़ी गल करनी चाहुंदा बई भाई 12 तो लेके 22 आ चलिया 12 तो 22 10 साल का रिकॉर्ड चेक कर लियो 10 सालों दे विच जरनैल नंगल ने एक दिन भी घर बैठ के नहीं देखिया तुहाडे लई हमेशा दिन पर रात हर मुद्दे दे उत्ते तुहाडे उत्ते हो रहे हर जबर जुल्म नूं रोकण दे लई हमेशा हिक डा के लड़ाई लड़ी है चाहे उस वेले समय दियां सरकारां ने साडे ते मुकदमे भी दर्ज कीते लेकिन जदों 12 च मैं इलैक्शन लड़िया सी तां मेरे नाल उम्मीदवार किहड़े किहड़े सी ਤੁਹਾਨੂੰ याद होना फगवाड़े के लोगों नूं पूनम होटल दे विच एक ओपन डिबेट हुई ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮੁੱਖ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਇੱਕ ਮੰਚ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾਲੇ ਔਰ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਲਾਈਵ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਵੇ ਦੱਸੋ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ 4 ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇੱਕ ਸੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ कांग्रेस पार्टी का बलवीर राजा सोढी और तीजा एक होर सीगा जिहड़ी मनप्रीत बादल की पार्टी बनी हुई सी PPP ओदा सी मुल्क राज बई भाई इलैक्शन तो बाद रिजल्ट तो बाद सोम प्रकाश जित गया मैं फिर लोकां दे विच रहा लेकिन तुसी मैनूं एक गल दस दिओ बई उस 12 दी इलैक्शन तो बाद जिहड़ा कांग्रेस दा उम्मीदवार सी बलवीर राजा सोढी लब्बा क्यों बई दस्सिया किते राह गली दस्सिया होवे नहीं लब्बा जेड़ा मुल्क राज सी वो लब्बा नहीं लब्बा मैं तो थोड़े विच ही हां साल आया 17 दे विच जदों इलैक्शन आई तां मेरे नाल उम्मीदवार किहड़े किहड़े सीगे मेरे नाल मुख्य पार्टियां दे उम्मीदवार सीगे एक सीगा बीजेपी अकाली दल दा फिर सोम प्रकाश ते कांग्रेस दा सी जोगिंदर मान ते ओदे नाल एक BSP दा सीगा मुंडा नौजवान खड़ा कीता बई भाई रिजल्ट निकलिया सोम प्रकाश रिपीट कर गया दोबारा जित गया बाकी दे तुहानूं लब्बे मैं तो थोड़े विच ही हां ना मैं तो थोड़े विच ही खड़ा अज तक मेरे पासपोर्ट से तो कोई इदां दा वीजा है नहीं भी गर्मियां दी छुट्टियां कट्टणियां तां अमेरिका चल जाना जां इंग्लैंड चल जाना मेरे पासपोर्ट से तो कोई इदां दा वीजा है नहीं मैं तो दिन पर रात थोड़े नाल खड़ा रहा ते साल आ गया 19 जदों जिमनी चोण आई है जिमनी चोण दे विच कांग्रेस दा उम्मीदवार हुण दा मौजूदा MLA धालीवाल अकाली बीजेपी का उम्मीदवार राजेश वाघा दिसिया भी इलैक्शन तो बाद दोबारा देखा किसी ने नहीं देखा उस तो बाद एक BSP का उम्मीदवार सीगा भगवान दास सिद्धू देखा किसी ने बई 45 किलोमीटर तो लैके आए सी उन्होंने 45 किलोमीटर तो शाम 84 तो इलैक्शन हो गया मुड़ के नहीं लब्बा और एक उम्मीदवार सीगा आम आदमी पार्टी का संतोष गोगी दोबारा लब्बा किसी ने बई जे लभ गया तो दस दिओ नहीं लब्बा आ देखो मैं तो थोड़े विच ही खड़ा यार मैं तो किते नहीं गया थोड़े विच ही खड़ा तो मैं तुहानूं बेनती करनी चाहुंदा कि भाई दिन पर रात थोड़े हक्कां दी रखवाली दे लई लगे होए आ सवाल ये नहीं है कि जित्तिया कौन ते हारिया कौन सवाल ये है कि तुहाडे हक्कां दी रखवाली लई बोलिया कौन ये सवाल है इस करके मैं तुहानूं बेनती करदा कि आउण वाला समा फिर आ गया 2022 का 2022 दे विच आपां फिर फैसला लेना एक और फैसला किस गल दा लेना कि तुहाडी आवाज विधान सभा दे विच किन्ने जोर नाल गूंजदी है फैसला ये लेना कि दफ्तरां दे विच तुहाडी हो रही लुੱਟ नूं रोक कौन सकदा आ फैसला ये लेना कि पंजाब नूं चढ़ती गल वाले पासे नूं लैके कौन जा सकदा आ ये फैसला लेना 2022 दे विच मैं तुहानूं बेनती करदा कि आपां पिछले 1.5 साल तो आ तुहाडे सारे सहयोग दे नाल विच पेरेंट्स एसोसीएशन दे साथी बैठे आ मैनूं इन्हां ने बैंस साहब एक बड़ी वड्डी गल दसी जदों मैं इन्हां नाल पिछले हफ्ते मीटिंग कीती तां इन्हां ने मैनूं एक गल दसी जिहदे वल मेरा कदी ध्यान नहीं सी गया इन्होंने कहा कि पंजाब की जथेबंदी जिहड़ी बनी हुई है पेरेंट्स की मापियां दी उस जथेबंदी दे विच असीं बैठ के मीटिंग की और उस मीटिंग दे विच एक गल सामने आई कि पेरेंट्स एसोसीएशन जिहड़ी बनी हुई है पंजाब की वो जिहड़े लोग शुरुआत करने वाले सी इन्ना धक्का किया प्राइवेट स्कूल वालियां ने फीसां दे नाम ते लुट्टण दे करके उन्होंने उस एसोसीएशन दे प्रधान दे बच्चे भी घर बिठा दिते लेकिन ये कहंदे सानू माण वाली गल है कि असीं उस मीटिंग दे विच ये गल बोली कि एक फगवाड़ा हलका इदां दा आ चाहे किसी ने फीस दित्ती चाहे नहीं दित्ती किसी एक भी मापे दा बच्चा जिहड़ा किसी स्कूल की जरूरत नहीं वे घर बिठा देण जरूरत नहीं हैगी और मैनूं साथियां ने एक गल होर दसी
मैं कहा यार फीसां दे नाम दे उत्ते आपां नहीं किसी नूं घर बैठण दित्ता, लड़ाई लड़ रहे हैं। इन्हां ने एक गल होर दसी, कहंदे नंगल साहब कहंदे पहला स्कूलां वालियां ने की कीता सी कि जिहड़ी फीस आ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ 7 ਤਰੀਕ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੋ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਅਗਰ 7 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਮ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦੀ ਆ ਕਹਿੰਦੇ 5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ, 5 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ। ਪਹਿਲੇ 5 ਦਿਨ 5 ਰੁਪਏ, ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ 10 ਰੁਪਏ, ਉਦੋਂ ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨ 50 ਰੁਪਏ ਪਰ ਡੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਅੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਲੇਕਿਨ ਫਗਵਾੜੇ 'ਚ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਬਣ ਗਏ ਆ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ। ਉਹ ਯਾਰ ਜੁਰਮਾਨਾ ਤਾਂ ਛੱਡੋ, ਕਹਿੰਦੇ ਫੀਸਾਂ ਵੀ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਅੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਅੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਦਿਓ ਪਰ ਅੱਧੀ ਦੇ ਦਿਓ। ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀਆਂ ਪੌੜੀਆਂ ਚੜਾ ਦਿਓ। ਉਹ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਫੀਸਾਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੁਧਰ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਰਵਾਜ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿੰਦੇ ਲਾਉਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਗੱਲ ਹੋਏਗੀ ਦੋਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਾਉਣਾ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਿਧਾਂਤ ਆ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਵੱਖੋ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਲੁੱਟ ਕਰਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਹੋਰ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗਰੀਬ ਮਜ਼ਦੂਰ ਰੇੜੀ ਫੜੀ, ਚਾਹੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸੰਘਰਸ਼ੀਲ, ਆ ਇੱਥੇ ਆ ਇੱਕ ਫਲੈਕਸ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪੁਲ ਦੀ ਫੋਟੋ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਥੱਲੇ ਆਟੋ ਰਿਕਸ਼ਾ ਯੂਨੀਅਨ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਆਟੋ ਖੜੇ ਕੀਤੇ ਹੋਇਆ ਉਹਦੀ ਫੋਟੋ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੱਡਾ ਮੁੱਦਾ ਸੀ ਪੁਲ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਚੁੱਕਿਆ, ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ, ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਪੁਲ ਬਣਾਤਾ। ਔਰ ਲੇਕਿਨ ਹੋਇਆ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂਬਰ ਆਫ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਆ ਉਹਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਚੱਲ ਥੱਲੇ ਪਾਰਕਾਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਗਰਿੱਲਾਂ ਲਾਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀਆਂ ਸੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਗੱਲ ਲਈ ਹੀ ਅਸੀਂ ਪੁਲ ਪਿੱਲਰਾਂ ਤੇ ਬਣਵਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਥੱਲੇ ਆਟੋ ਸਟੈਂਡ, ਥੱਲੇ ਟੈਕਸੀ ਸਟੈਂਡ ਜਾਂ ਪਾਰਕਿੰਗ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਬਣੇਗੀ। ਔਰ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਆਟੋ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਭਾਰ ਢੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਗੱਡੀਆਂ ਲਈ ਸਟੈਂਡ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛਡਵਾਈ ਹੈ, ਲੀਗਲੀ ਛਡਵਾਈ ਹੈ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਹੁੰਦੀ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਆ ਬੇ ਇਹ ਗਰੀਬੋ, ਇਹ ਮਿਹਨਤਕਸ਼ ਲੋਗੋ, ਅਗਰ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਚੁਕਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿਓ। ਸਰਦਾਰ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਚਾਹੇ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੋ ਹੀ ਹੈ, 115 ਇੱਕ ਪਾਸੇ, ਦੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਨੇ 115 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਾਜਣਾ ਪਾਈ ਰੱਖੀਆਂ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਮਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਜੇ ਉਹ ਕਹਿਣ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਮਗਰ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਕਹਿਣ ਵਾਲੇ 2-3 ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, 4-5 ਹੋਰ ਹੋ ਗਏ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖਿਆਲ ਰੱਖਿਓ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਕਿ ਜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੋਹਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਟਾਕਰਾ ਲੈ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦੇ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਤੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਨਕਸ਼ਾ ਕਿੱਦਾਂ ਬਦਲਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਜਿਹੜਾ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਕ ਦੀ ਪੁੜੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਮੁੜ ਤੋਂ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਦਿਨ ਭਰ ਰਾਤ ਖੜਾ ਰਹਿਣਾ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਹਾਜ਼ਰ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਸਮਾਂ ਆ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡਾ, ਹੁਣ ਵਾਰੀ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਤੁਸੀਂ ਲੋਕ ਅਗਰ ਚਾਹੋ ਤਾਂ ਇਹ ਆਉਣ ਵਾਲਾ 1.5 ਮਹੀਨਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਫਗਵਾੜੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆ ਕੇ ਆਪਣੇ ਇਸ ਬੱਚੇ ਨੂੰ, ਆਪਣੇ ਇਸ ਭਰਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੇਜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਹਾਰਾ ਜਿਹੜਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਤਾਕਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੁਝ ਹੋਰ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੋਇਆ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ 65ਵਾਂ ਪਰਿਨਿਰਵਾਣ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵਿਸ਼ਵ ਰਤਨ ਦਾ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਆ,
जिन्हां नूं आपां भारतीय संविधान दे निर्माता कहने आ, बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी, जिन्हां दा जीवन साडे लई एक संदेश है। तुसीं नोट करके देखियो, तुसीं ख्याल करियो इस गल दा कि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी किसी मिल मालक दी औलाद ना सी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी किसी बड़े जगीरदार दी औलाद नहीं सी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी किसी कॉरपोरेट घराने दे विचों नहीं सी। बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी किसी राजनीतिक परिवार दे विचों नहीं सी। लेकिन अज अगर अमेरिका दी कोलंबिया यूनिवर्सिटी दे बाहर बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दा स्टैचू लगा और जेदे उत्ते लिखा सिंबल ऑफ नॉलेज, ज्ञान दा प्रतीक अगर लिखिया तां उन्हां दी एजुकेशन दे दम दे उत्ते लिखिया गया। उन्होंने इस देश नूं एक इदां दा संविधान दिता कि अज साडा देश जिहड़ा आ जिथे अनेकां धर्म ने, जिथे अनेकां भाषावां बोलियां जांदियां ने, जिथे अनेकां तरह दे रहन सहन ने, लेकिन फिर भी साडा देश जिहड़ा आ एकजुट है तो भारत दे संविधान दे बदौलत है। क्योंकि भारत दा संविधान एक इदां दा मजबूत संविधान है कि इहने अनेकां धर्मां और अनेकां बोलियां नूं एक ग्रिप दे विच रखिया होया। क्योंकि दो ही चीजां जिहड़ियां आ ओह इंसान नूं काबू विच कर सकदियां, एक धर्म ते दूजा कानून। और बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दा कानून इन्ना ताकतवर आ कि उन्होंने इस देश नूं एकजुट रखिया। नहीं तां उस तो बाद विच साडे तो बाद 47 तो बाद जिहड़े आ आजाद होने वाले मुल्कां दे कई टुकड़े हो गए आ। अज भारत जिहड़ा आ सब तो वड्डी डेमोक्रेसी आ, दुनिया दी सब तो वड्डा लोकतंत्र है। अज बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर दे पाए हुए पूर्णिया ते चलण दा मौका आ। अज उस संविधान नूं बदलण दीयां साजिशां हो रहीआं। अज मौका आ कि आपां उन्हां दे पाए हुए पूर्णिया दे उत्ते चलीए। क्योंकि बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी ने यह गल कही सी कि पोलिटिकल पावर इज द मास्टर की, कि राजनीतिक शक्ति जिहड़ी है वो इदां दी मास्टर चाबी है कि तुहाडीआं दुखां तकलीफां दे जिहड़े बप्पे दरवाजे है ओहदे ताले जिहड़े आ ये राजनीतिक चाबी जिहड़ी आ खोल सकदी है। इस करके राजनीतिक ताकत नूं अपने हत्थ विच लाओ ते आउण वाले टाइम दे सरदार सिमरजीत सिंह बैंस जी दी अगवाई दे विच आपां विधान सभा दे विच जिहड़ा आ उत्थे अपनी सरकार दा गठन करिए तां पंजाब जिहड़ा मुड़ तो सोने दी चिड़ी बनेगा। सो अज दे मौके दे उत्ते मैं बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर जी नूं अपने शरधा सुमन अर्पित करता होया और आए हुए सारे सत्कारयोग वर्कर साथियों का, सारे सत्कारयोग नौजवान वीर बुजुर्ग मातावां भैणां और मंच पे विराजमान मेरे सारे बड़े छोटे सत्कारयोग अहुदेदार साहिबान जिन्होंने अपना कीमती समा कढ़िया, उन्हां सारियां दा मैं तहे दिलों धन्नवाद, दिल दीआं गहराइयां तो धन्नवाद करदा होया आप सब तो रजा लेना है। वाहिगुरू जी का खालसा, श्री वाहिगुरू जी की फतेह। जय भीम। बोले नहीं जय भीम। तुहाडा सारियां दा बहुत बहुत धन्नवाद।